अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फ़ारूक अपने चैनल नंबर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कहा आज थोड़ी सी हम वीडियो बाहर शूट कर लेते हैं। आज की वीडियो भी हज से रिलेटेड ही है और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी थी। कुछ पाकिस्तानी वज़ारत हज ने लेटेस्ट हिदायत जारी की हैं, वो आपके साथ शेयर करनी थी। कुछ बायोमेट्रिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करनी थी। और इसके साथ साथ जो रियाजुल जन्ना का परमिट है उसके हवाले से कुछ जो अफवाहें घूम रही थी, कुछ न्यूज़ थी, तो उनको आज कंफर्म करना है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए कि सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह से दुआ है कि जो लोग भी हज 2024 में इंटरेस्टेड हैं और आज 1 जनवरी 2024 भी है, तो आप लोगों को बहुत बहुत नया साल मुबारक। और अल्लाह ताला ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे और आप लोग बहुत आसानी के साथ एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाएँ अल्लाह ताला आपको। इन दुआओं के साथ आमीन के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले रियाजुल जन्ना का जो परमिट है उससे मुतालिक मैं बात कर लूँ कि जनाब आप सिर्फ़ और सिर्फ साल में एक दफ़ा रियाजुल जन्ना में नवाफिल पढ़ने के लिए परमिट मिलेगा, साल में एक दफ़ा। और अगर आप जितने मर्ज़ी उम्रे करें तो जो लोग हज पे जा रहे हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही दफ़ा रियाजुल जन्ना का परमिट मिलेगा। और जो लोग उम्रे पे जा रहे हैं, हज पे जाएंगे, तो वो सब इस बात का ख्याल रखें कि उसको आप मिस ना करें। बहुत से लोगों ने फ़ेक परमिट बनाए हुए थे और उन्होंने कोशिश की कि हम फ़ेक परमिट पे हम लोग ये रियाजुल जन्ना का विज़िट कर लें, तो उन लोगों को सऊदी हुकूमत ने गिरफ़्तार किया है और उनके लिए सज़ाएँ भी हो रही हैं। तो इस बात का आपने थोड़ा सा ख्याल करना है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तानी हुकूमत ने कुछ हिदायत जारी की हैं कि जनाब आप लोग जो भी हज पे जा रहे हैं तो उसको कुछ बहुत से लोग जो पहली दफ़ा हज पे जा रहे होते हैं वो इतना सीरियस नहीं ले रहे होते हैं और वे समझते हैं कि हम जो भी चीज़ होगी बस हम नाम तो आ गया, अब वहाँ जाके हम सीख लेंगे, जो भी कुछ होगा लोग जैसे कर रहे होंगे वैसे ही हज कर लेंगे। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये हिदायत जारी की है कि ये हज शायद ज़िंदगी में बहुत से लोगों को सिर्फ एक ही दफ़ा नसीब होता है। तो आप लोगों ने इस तरह की नॉन सीरियसनेस नहीं शो करनी। तो जितने भी मुनासिक हज हैं उनकी कंप्लीट डिटेल आप चाहे यूट्यूब से सर्च कर लें, उनकी डिटेल्स आप तमाम सीखें कि हमने किस तरह से मुनासिक हज अदा करने हैं। और उसकी एक कोई बुक अगर मार्केट से मिलती है तो वो आप बुक मार्केट से परचेज़ कर लें। उनकी तमाम मुनासिक हज को आपने डिटेल में देख लेना है। उसके अलावा सऊदी अरब में कहाँ कहाँ पर जनाब डिस्पेंसरीज़ हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप सारी देख लें। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये कहा है कि बहुत से लोग बीमार होते हैं और वो अचानक कुछ लोग बिल्कुल हज के करीब वहाँ पर पहुँचते हैं, तो हज के दिनों में जब बहुत ज़्यादा चलना पड़ जाता है तो उसकी वजह से वो और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो आप अभी से ही, क्योंकि अभी काफ़ी महीने बाकी हैं हज में, तो आप लोग ये कोशिश करें कि आप लोग चलने फिरने की प्रैक्टिस कर लें, ताकि वॉक करें रोज़ाना 4 से 5 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, ताकि हज के दिनों में जब आपको चलना पड़े तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो और जितने भी मुनासिक हज हैं उनकी डिटेल्स आप ले लें और उनको अभी से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, एहराम बांधने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। ये पाकिस्तानी हुकूमत ने हिदायत जारी की हैं। अब बात कर लेते हैं बायोमेट्रिक से रिलेटेड। तो जैसे ही लोगों के एप्लीकेशंस में नाम आए थे तो लोगों ने बायोमेट्रिक स्टार्ट कर दी। फिर अभी एक दिन पहले गवर्नमेंट ने भी कहा कि हाँ जी आप बायोमेट्रिक स्टार्ट कर दें, तो लोगों ने धड़ बायोमेट्रिक स्टार्ट की और बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स भी आना स्टार्ट हुई, लोगों ने मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिए। तो अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यह कहा है कि जनाब आप अभी बायोमेट्रिक ना करें और हमारी नेक्स्ट हिदायत का इंतज़ार करें, क्योंकि बहुत से लोगों से बायोमेट्रिक नहीं हो रही है सऊदी बायो वीज़ा ऐप से। तो अब मैं भी, जैसे हमने भी सजेशंस दी थी कुछ वीडियोज़ में, कि जब आप हज ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे, हाजी कैंप लगाएंगे, तो वहाँ पर लोगों को ये बायोमेट्रिक करवा लें, ताकि सब लोग एक साथ ही बायोमेट्रिक कर लें वहीं पर बैठे बैठे। तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। अगर किसी की बायोमेट्रिक नहीं हो रही है तो वो जैसे ही पाकिस्तानी हुकूमत नेक्स्ट लाएअमल देगी तो आपने बायोमेट्रिक वहाँ पर उस वक्त कर लेनी है। फ़िलहाल इंतज़ार करें, अभी बायोमेट्रिक ना करें। ये ना हो कि आप लोग पहले करके बैठे हों और फिर बाद में कह रहे हो कि हमने कर ली थी अब नहीं हो रही। तो अभी फ़िलहाल वेट कर लें, जो पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा है उन स्टेप्स को अभी हम फॉलो कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।